तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास में हमें सर्वप्रथम ये चीज़ जाननी होगी कि हम पढ़ किस बारे में रहे हैं। तो आज हम पहले देखते हैं कि आखिर हमारे मेवाड़ के शासक रहते कहाँ थे। आपके सामने जो किला दुर्ग दिख रहा है जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा अगर आप राजस्थान के हैं तो, अगर नहीं भी पता तो मैं बता दे रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये जो लंबा सा आपको टावर जैसा दिख रहा है, ये इसे विजय स्तंभ कहते हैं। इसके पीछे बहुत ही अच्छी कहानी है, जिस दिन मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे विस्तार से। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि ये विजय स्तंभ है, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह इस किले को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको हर एक बारीकी से मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। क्योंकि मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स में देखे कि आ रहे हैं, डायरेक्ट बुक खोल रहे हैं और लगातार लिखवाए जा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर है, वो चीज़ यहाँ पर है करके बस बताते रहते हैं। ये राजा इस टाइम पे था, ये राजा वैसा था करके। जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तो मेरे को तो कुछ याद हुआ नहीं। पूरी 3-3, 4-4 घंटे की करीब कई घंटों की मैं वीडियोज़ देखता गया। मेरे को एक बात की तो एहसास हुआ कि 1-2 चैनल छोड़कर बाकी सारे चैनल बस पैसा कमाने के लिए आ रखे हैं यूट्यूब में। कोई इतनी मेहनत नहीं करनी, आराम से बस किताब खोलनी है और पढ़ाते जाना है। किताब खोल के तो कोई पढ़ा सकता है। मैंने यहाँ पे कंपाइलेशन की है, जिन बच्चों को नहीं पता कंपाइलेशन का मतलब, मैंने कई सारी चीज़ें इकट्ठा की है यहाँ पर आपके लिए बेहतर और बेटर सपोर्ट मिले आपको। कई सारी फ़ोटोज़ मैंने इकट्ठा की हैं, वीडियोज़, मैप्स और बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में आपको। इसमें कई सारे जंग हैं जो देखते हुए आप खो जाएंगे, सोचेंगे कि आप उसी लड़ाई में है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। मैं जैसे कि रावल रतन सिंह की लड़ाई थी जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुई थी, और हमारे महाराणा प्रताप जी की लड़ाई, ऐसे कई सारी लड़ाइयाँ आपको इसमें दिखाऊंगा मैं। पर वापस टॉपिक पे आते हुए हम बात करते हैं, ये विजय स्तंभ का टॉप व्यू है ऊपर से। और मेन बात आपको जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक आदमी है, पुराने ज़माने की फ़ोटो है कुछ, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह अभी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ और पढ़ता हूँ अभी भी। मेरी भी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, तो अपने भाई की तरह ही समझिएगा आप लोग, ठीक है। अपने भाई की तरह समझना और आगे अब पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। ये जो बंदा दिख रहा है आपको, ये कर्नल जेम्स टॉड है, ठीक है। इसको मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में मैक्सिमम चीज़ें कुछ ही लोगों के आसपास निर्धारित है। आप कई बार कर्नल जेम्स टॉड का नाम सुनने में आएगा। तो ये बंदे बहुत ख़ास हैं। इन्होंने राजस्थान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जाना है, पढ़ा है, और अंग्रेज़ों के काल से हैं ये, इस टाइम के नहीं है। और ये जो एक नक्शा दिख रहा है आपको, इसको ये भी आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बंदों को तो यही नहीं पता होता मेवाड़ कहाँ पर है। जैसे उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि मैं राजस्थान स्टेट का नहीं हूँ, मैं दूसरे स्टेट का हूँ। बाद में बताएंगे कभी जब मौका मिलेगा तब। तो इसके अंदर ये मेवाड़ का क्षेत्र, मारवाड़ का क्षेत्र, ढूंढार, हाड़ौती, वगध, शेखावटी, ये सब क्षेत्र आते थे पहले राज्य। राजस्थान पहले कई सारे राज्यों में बटा हुआ था। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी इसकी जर्नी। हाँ, अब आए हैं हमारे कहानी के मुख्य किरदार। ये हैं जी हमारे हीरो बप्पा रावल। बप्पा रावल का शरीर काठी में बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा था, जैसे आपका फ़ोटो में देख पा रहे हैं। ये तो वो फ़ोटो ही जो हम 3D में बनाए हैं, आपके लिए लाए हैं ढूंढ के। लेकिन हकीकत में जो पुराने ज़माने की फ़ोटो थी वो ऐसी थी बप्पा रावल की। यहाँ पे वो पूजा करते दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पुराने ज़माने की पेंटिंग थी। आजकल तो अच्छे बेहतर एनिमेशन और ग्राफिक्स के कारण एकदम तगड़ी बॉडी वाले बंदे बना सकते हैं हम लोग। पहले ऐसा नहीं हो पाता था ना। बप्पा रावल की बहुत सारी मेन बातें आपको याद रखनी है, वो मैं अभी जल्दी से आपको क्लियर कर देता हूँ। बप्पा रावल का मुख्य नाम कालभोज या मालभोज कहते थे इन्हें। ये हारित ऋषि के शिष्य थे, जो उनके गाय चराया करते थे वैसे तो, ठीक है। हारित ऋषि जो मेवाड़ शासकों के इष्ट देवता हैं, एकलिंग जी, उनके पुजारी थे। तो बप्पा रावल को, इनके आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मान मौर्य को हराकर मेवाड़ में कुटिल साम्राज्य की नींव रखी, जिसके कारण इन्हें मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक मतलब देखिए,
एक तो जैसे होता है कि एक बंदे ने कोई राजगद्दी पे बैठा, उसने अपने राज्य की स्थापना की, लेकिन उसमें जो सबसे तगड़ा बंदा होता है उसके आने के बाद उसके मतलब बच्चों में, वो होते हैं वो वास्तविक संस्थापक। तो बप्पा रावल उनमें से एक थे। इनके बारे में अभी बहुत सारी बातें हैं, आराम से चर्चा करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग को भी ख़त्म करना है। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे उस टाइम पे, ठीक है। और एकलिंग जी का कैलाशपुरी गांव में मंदिर बनवाए थे इन्होंने जो। और बप्पा रावल कुछ ही दूरी में बप्पा रावल की समाधि है वहाँ से। अब एकलिंग जी के मंदिर कैसा दिखता है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने सब आपके लिए कलेक्ट किया है अलग अलग जगह से। और इस बात का भी ध्यान रखा है कि अगर इस वीडियो पे गलती से कॉपीराइट भी चढ़ सकता है, इसलिए इन्हीं कई कारणों से बाकी यूट्यूबर्स या जितने भी टीचर्स हैं जो आ रहे हैं वो जल्दी फ़ोटो लगाते नहीं हैं, क्योंकि खामखा उनका भी चैनल बंद हो जाएगा। तो अब एकलिंग जी की मंदिर आपने देख लिया, और बस सोने के सिक्के तो दिखाई दिए। और एकलिंग जी शिव जी की तरह ही हैं, आपकी फ़ोटो स्क्रीन पे आई गई होगी। अब बप्पा रावल के अगले जो अगले जो राजा थे मेवाड़ में, वो अल्हट थे। अल्हट की भी बहुत ही विशेष बातें हैं। अल्हट ने एक चीज़ बताना भूल ही गया आपको, आपके लिए मैंने लाया था एनिमेशन और मैप के साथ, कि कई बंदों को डाउट होता है नागदा कहाँ पर है। तो आपकी स्क्रीन पे अभी शो कर रहा होगा नागदा, इस जगह को, यहाँ पर नागदा इस जगह को कहते हैं। और साथ में चित्तौड़गढ़ भी मैंने आपके स्क्रीन पे दिखा दिया कि चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है। इसके बाद हम अल्हट के, जैसे हम अभी टॉपिक अल्हट चल रहा था, तो अल्हट के बारे में बात कर रहे थे। अल्हट को या तो आलू राव भी बोलते थे। अल्हट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में नागदा से शिफ्ट करके आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। और ये एक तरह से कह सकते हैं ना कि मतलब काफ़ी ज़्यादा जिन्हें हम ऐसा कह सकते हैं रोमांटिक राजा होते हैं, वैसे पहली बार इन्होंने इंटरनेशनल शादी की थी हूण राजकुमारी हरिया देवी से। काफ़ी मतलब क्या कहें, रोमांटिक राजा थे। और अल्हट ने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था। इसका मतलब ये है कि आप अल्हट नाम से आप ट्रिक याद रखिएगा, अ से अल्हट, अ से आलसी, ठीक है। तो अल्हट क्या था, नौकर रखते थे अपने अल्हट। और इतिहासकार ओझा जी के अनुसार, मैंने कहा था आपको 2-3 बंदे आपको याद रखने होंगे, उसमें कर्नल जेम्स टॉड वाले दूसरे बंदे हैं ओझा जी। इनके अनुसार अल्हट ने प्रतिहार वंश के देवपाल को मारा था। तो हाँ भाइयों, मैं बताना भूल गया बप्पा रावल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। हालांकि ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि बप्पा रावल बहुत ही काबिल राजा थे। इनकी सेना में करीब 12 लाख सैनिक थे। लेकिन मेन बात तो ये कि इनका 35 हाथ का धोती था और 16 हाथ का दुपट्टा था। और इनकी तलवार का वजन 32 मन बताया जाता है। 32 मन यानी हो गया करीब 1280 किलो। एक मन में 40 किलो होते हैं, तो सोचिए 1280 किलो की तलवार थी इनकी। सुबह सुबह 4 बकरों का भोजन करते थे। और इन्होंने कुल 19 साल राज्य किया। और आपको तो बता ही दिया कि ये एकलिंग जी के मुख्य पुजारी थे। और साथ में बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है इनकी तकरीबन 100 बीवियाँ थी। और इसके अलावा और जो भी इनके रोचक तथ्य थे वो मैंने बता दिए हैं। अब आपको कैसा, इसके बाद हम देखते हैं वो एनिमेशन जिसके अंदर बप्पा रावल लड़ाई करते हुए दिखते हैं हमें। और इनके अलग अलग युद्ध और जो भी इनकी ताकतें हैं आप खुद ही देख लीजिएगा बप्पा रावल कितने शक्तिशाली और विशालकाय राजा थे।